गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे पाठ 9 महिलाओं की स्थिति एवं सुधार, जिसमें हम लोगों ने महिलाओं का स्थिति प्राचीन काल से और 19वीं शताब्दी में उनकी स्थिति तो और भी बदतर थी, उसके बारे में हमने पीछे वीडियो में जाना। अब इसमें पहला टॉपिक है सती प्रथा पर विवाह। सती प्रथा पर विवाह, सती प्रथा, सती प्रथा ये आपको क्या था, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। सती प्रथा एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अगर किसी महिला की पति अगर मर गया तो उस महिला को पति के साथ जलते चिता पर जिंदा उसको जला दिया जाता था और उसको मर जाना होता था। उसको लोग इस समझते थे कि ये कुछ जो भी है ये हमारे धर्म में लिखा हुआ है, हमारे धर्म में है और इसको करना आवश्यक है। यानी ये समझते थे कि हमारे धर्म में ऐसी ही बनाई गई है, लेकिन वैसी बात नहीं थी। कारण यह था कि वैसे लोग चाहते थे कि अगर वो महिला रहती है तो उसका हमारे संपत्ति पर अधिकार हो सकता है, हक हो सकता है। अगर उसको जिंदा ही जला दिया गया तो उसका हक समाप्त हो जाएगा। ऐसी लोगों की मन में वो कारण था, लेकिन एक फैला दिया गया था एक अफवाह कि जिसमें ये कहा गया था कि ये आपको धार्मिक मत है, धार्मिक परंपरा है, जिसके कारण सती प्रथा चल रहा था। लेकिन ऐसा कारण नहीं था। विधवाओं को अपने अधिकारों और हक से वंचित रखने के लिए उनको जिंदा जला दिया जाता कि अगर रहेंगी तो हमसे अपना अधिकार नहीं मांगेंगी, अपना हक नहीं मांगेंगी, इसलिए उनको जलती चिता पर उनको जला दिया जाता। ऐसे दुर्गम या ऐसे बर्बर जो सती प्रथा जो व्यवस्था थी, कुप्रथा, उसको दूर करने का सबसे पहला उपाय पश्चिमी विचारकों ने किया। यानी अंग्रेजों ने ही यहाँ पर रहते हुए इस प्रथा को दूर करने का सबसे सफल प्रयास किया। और जब उन्होंने प्रयास किया तो हमारे देश के जो भी ज्ञानी लोग थे, जो भी विद्वान थे, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया और उनकी अंतरात्मा को झकझोर दिया इस बात में, और उन्होंने भी इस सुधार का समर्थन किया और सुधार के क्षेत्र में काम किया। क्योंकि उस समय ऐसी अफवाह थी कि जो औरत अगर जलती चिता पर जल जाएगी वो सदाचारी मानी जाएगी, जबकि ऐसी बात नहीं था। ये सारी अफवाह थी, क्योंकि उस समय स्थिति यह थी कि उसमें बाल विवाह, बहु विवाह ये प्रथा थी। यानी लड़कियों की कम उम्र में ही शादी कर दी जाती थी। बहु विवाह की भी प्रथा थी, यानी कि लड़कियों को कई के साथ विवाह कर दिया था। तो उस स्थिति में हमेशा लड़कियों की उम्र कम ही होती थी और कम उम्र की लड़कियों को ज्यादा उम्र के लड़कों के साथ शादी की जाती थी। तो जब ज्यादा उम्र के लड़कों के साथ शादी की जाएगी तो निश्चित है वो पहले मर जाएगा और ये जवान रहेंगी, और जवान जब रहती थी तो उनको उस चिता पर जलने के लिए छोड़ दिया जाता। तो ये उस समय का सबसे बर्बर एक प्रथा था, जिसको दूर करने का सबसे भारतीय विद्वानों में सबसे ज्यादा सफल या सबसे प्रथम जो इसको दूर करने के जो हमारे विचारक थे वो थे राजा राम मोहन राय। यानी भारत से वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सती प्रथा को अंत करने का बीड़ा उठाया, और जो भी इस सती प्रथा का समर्थन कर रहे थे उनको राजा राम मोहन राय के अनुरोध पर उनके खिलाफ, यानी कुछ लोग ऐसे भी थे जो सती प्रथा का समर्थन भी कर रहे थे, वो चाहते थे कि सती प्रथा रहेगी, उनसे क्षुब्ध होकर जो हमारे राजा राम मोहन राय थे उन्होंने उस समय के जो गवर्नर जनरल थे, जो भारत के अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, उनसे उन्होंने आग्रह किया, और उनके आग्रह पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में एक कानून बनाकर सती प्रथा का अंत कर दिया। और राजा राम मोहन राय ने उस समय बाद में राजा राम मोहन राय जब इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की तो उन्होंने 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। हालांकि ये ब्रह्म सभा के नाम से स्थापना हुआ, लेकिन आगे चलकर ये ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। ब्रह्म समाज ब्रह्म समाज की स्थापना 1828
28 ईस्वी में की। ब्रह्म समाज द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार की प्रक्रिया अपनाई गई, जैसे सती प्रथा पर रोक, महिलाओं की शिक्षा पर बल, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह पर रोक, अंतरजातीय विवाह। ये आपको काफी उस समय उस प्रक्रिया पर बल दिया गया, सुधार के लिए इस पर उपाय किए जाने लगे। राजा राममोहन राय के बारे में जानते हैं। राजा राममोहन राय आधुनिक युग के एक प्रणेता थे, आधुनिक युग के लिए एक युगांतकारी विद्वान थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म सभा के नाम से स्थापना किया एक संगठन, बाद में चलकर आपको ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। वो महिलाओं की स्थिति में सुधार के वो प्रबल पक्षधर थे। उनको संस्कृत, फारसी और यूरोपीय भाषा का पूर्णतः ज्ञान था, यानी संस्कृत, फारसी और यूरोपीय भाषा के वो ज्ञानी थे। और सारे धर्मों को वो किताब पढ़कर उसमें से जो भी तर्क निकलते थे कि तर्क क्या सही है, उस तर्क के आधार पर ही वो कट्टरपंथियों को या जो ऐसे लोग थे जो इस तरह की सती प्रथा और कुप्रथा पर विश्वास रखते थे, उनका वो आलोचना करते थे। और उस उदाहरण हर राज्य, हर देश के जो धार्मिक किताब पढ़ते थे उसमें उदाहरण देके वो कहते थे कि नहीं, सारे धर्म में सद्गुण है और सद्गुण के आधार पर ही वो उदारवादी विचारधारा अपनाया जा सकता है। और इसी के लिए वो जो तरीका अपनाते थे वो समाज सुधारकों में काफी ऊंचे थे। और यही तरीका अपनाया कि धर्म शास्त्रों को पढ़कर वो जो भी सद्गुण वाली बात थी उसको निकालकर वो अपना तर्क देते थे और उसी तर्क के आधार पर वो अपना काम आगे कर रहे थे। ब्रह्म समाज में जो ब्रह्म समाजियों की संख्या थी वो बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन अपने तर्क के माध्यम से उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व किया, अपने समाज का प्रतिनिधित्व किया और उस समाज को काफी ऊंचाइयों तक वो ले गए। उन्होंने जाति प्रथा पर भी कुठाराघात किया, समाज में स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए, शिक्षा पर बल देने के लिए, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह पर रोक, इन सारी तमाम जो कुप्रथाएं थी उस पर काफी उन्होंने बल दिया और इसको खत्म करने का उन्होंने सफल प्रयास किया। और बाद में उनके मरने के बाद आपको राजा राममोहन द्वारा शुरू किए गए जो कार्य थे, उनके जो दूसरे समर्थक में जो भी समर्थक थे उसमें थे एक केशव चंद्र सेन। उन्होंने इस कार्य को और आगे बढ़ाया और ये अन्य भागों में ये सुधार की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया गया और अन्य भागों में ब्रह्म समाज की बातों को स्वीकारा गया और बढ़ाया गया। तो ये था आपको सती प्रथा का और राजा राममोहन राय। अगले वीडियो में हम और सारे कुप्रथाओं के बारे में और सारे जो समाज की स्थापना की हमारे विद्वानों ने उसके बारे में हम लोग जानेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही रोचक टॉपिक है, इसको हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।